ओम जय श्री गणेश, जय श्री राम। आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के सरोजनगर क्षेत्र के सैनिक ग्राउंड में, जहां पे चल रहा है 4 दिनों से अनवरत 24 कुंडीय महागायत्री यज्ञ, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई है। और आप देख रहे हैं अभी भी भक्त जो है डटे हुए पंडाल में, उधर भंडारा चल रहा है, अभी भक्त जो है सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आज मैं इनसे जानता हूं कि यह गायत्री पर्व है क्या, इसमें क्या अनुभूति मिलती है। तो आइए कुछ दर्शकों से मैं जानता हूं अपनी राय उनकी क्या है, उनकी विचार क्या हैं। इन्हीं बातों को आज जानेंगे गायत्री पर्व है क्या चीज है। हाँ भैया, जय श्री राम जी। भैया इसको हाथ में पकड़ लीजिए। मैं आपसे कुछ गायत्री पर्व के बारे में जानना चाहता हूं और आप हमें बताइए जो मैं प्रश्न करूं। सबसे पहले ये मैं देख रहा हूं यह 24 कुंडे गायत्री यज्ञ चल रहा है, तो आप इसमें भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका अपना शुभ नाम हमें अवगत कराएं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता, गौरी बाजार सरोजनगर लखनऊ, क्योंकि मेरी त्रिवेणी अलमीरा की शॉप है। जी जी। तो आप क्या गायत्री पर्व से जुड़े हैं पहले से ही? हम अश्वमेध यज्ञ से गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं। सन 1992 से हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको ऐसे कुछ, जब से आप जुड़े हैं गायत्री परिवार से, तो आपको अनुभूति कुछ उसका क्या कुछ लाभ? भाई ये अनुभूति और लाभ तो ना पूछिए, लाभ तो लाभ ही लाभ है भैया। जब से हम लोग जुड़े हैं तब से हमने कितना लाभ, और इसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। लाभ ही लाभ है भाई। तो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं आपको लाइव, तो आप इनसे कुछ क्या कहना चाहेंगे गायत्री पर्व के लिए, कि अपना कुछ शुभ भाई वचन बोलिए इनसे। मेरा तो आशीर्वाद है ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग इस कार्यक्रम में सहयोग होके और गायत्री परिवार से जुड़ के आप लोग भी इनका लाभ पुण्य कमाएं, और इससे बढ़िया और कुछ नहीं भाई। धन्यवाद, जय श्री राम। ये प्रणाम, नमस्कार। ये लगा लो। हाँ, ऐसे हाथ में ले लीजिए। हाँ, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। विष्णु दत्त गुप्ता। ये 2 नवंबर से और 5 नवंबर तक मैं देख रहा हूँ कि जो है गायत्री यज्ञ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ चल रहा है, और आपकी असीम सेवा देखकर बड़ा हर्ष है। तो आप ये कब से जुड़े हैं गायत्री परिवार से, ये जानना चाहूँगा। मैं लगभग रख दीजिए। 92 से 92 से। तो आप कुछ अनुभूति अपनी, जैसे हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, बहुत से हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तो अपनी अनुभूति गायत्री परिवार में हमें क्या कुछ मिला, कैसी अनुभूति है, ये लोग गायत्री परिवार में आए कैसे, क्या कुछ अपना अनुभूति इन लोगों को बताइए। अनुभूति क्या, ये तो पूरा रूपांतरण करने का विज्ञान है गायत्री। और हमने अपने जीवन को देखा है कि हमने जहाँ से शुरू किया था, और हमको कितने लोग किस रूप में केवल एक इंजीनियर के रूप में जानते थे, लेकिन आज हमको लोग जो है गायत्री परिवार के गुप्ता जी करके जो जानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि गुप्ता जी जो है इंजीनियर कम और पुरोहित पंडित और आध्यात्मिक प्रकार के ज़्यादा हैं। ये जो रूपांतरण है ये गायत्री माता के चमत्कार के कारण हुआ है जी। तो ये पूज्य गुरु सत्ता की ही अनुकंपा है कि उनके साथ हम जुड़े, और उन्होंने हमारे चिंतन चरित्र व्यवहार को एक ऐसी दिशा दे दी, गति दे दी कि लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया गायत्री परिवार के परिजन के रूप में जी। और अपना स्नेह, अपना सम्मान और अपना हर प्रकार का सहयोग हमें अब देना शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दर्शक से हमें आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? से मात्र इतना ही कहना है कि नर मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है ये अनगढ़ है, और इसको जब तक संस्कारित नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल असुरता की तरफ ही बढ़ता हुआ चला जाएगा सहज। इसलिए इसको संस्कारित, और इसके जो हमारे अंदर की छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको उभारने के लिए हमें गायत्री और यज्ञ दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। और अपने जीवन में जब हम गायत्री के जप के साथ जुड़ेंगे और यज्ञीय कर्मों के साथ जुड़ेंगे और अपने जीवन को त्याग में बनाएंगे, तो निस्संदेह धीरे धीरे करके हम पाएंगे कि हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो हमें समझ में आने लगेगा, और इस लोक में आने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी। तो उनका अनुभव देखते हैं हम। जी नमस्कार जी। ये थोड़ा हाथ में ले लेंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम मंजूषा द्विवेदी है। जी। गायत्री परिवार से आप कब से जुड़ी हैं?
हमको मेरे 28 साल इधर थोड़ा देखते रहिए। गायत्री परिवार से 28 साल, मेरे शादी के 29वां साल चल रहा है। इसके पहले मैं माँ दुर्गा से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरी जिठानी उषा द्विवेदी जी इसी से जुड़ी थी, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं इसमें आगे बढ़ी और मुझे गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई है। मुझे परमपिता परमात्मा जैसे गुरु कहते ना, गुरु का घर एक मायका होता है, तो मुझे दूसरे मायके की अनुभूति हुई है गुरु के घर में आकर। आपको जो है यहाँ पे बहुत से लोग हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हजारों दर्शकों लाखों लोग, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे गायत्री के बारे में? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि उस परम शक्ति को पहचाने, मूल जड़ को पहचाने और यहाँ गायत्री परिवार में आए। हम लोग उनका भाव भर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आइए हम और किसी से जानते हैं इस बारे में। माता जी प्रणाम। पहले मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उषा द्विवेदी है, मैं लखनऊ सरोजनी नगर से हूँ। जी, आप गायत्री से कब से जुड़ी हैं? मैं 92 से। 92 से। और क्या गायत्री से कब से, जब से आप जुड़ी हैं तो आपको क्या लगा, क्या अनुभूति हुई, कुछ अपने बारे? गुरु जी ने तो मुझे जैसे सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने वर्षा की थी, वैसे मेरे ऊपर कृपा दृष्टि सब तरह से करी। आपको इस समय जो है हमारे YouTube चैनल पे लाखों दर्शक देख रहे हैं जी, तो दर्शकों आप क्या कहना चाहेंगे, अपना कुछ संदेश दीजिए। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि गायत्री महान मंत्र से जुड़ना इसलिए जरूरी है कि हर एक को सद्बुद्धि की आवश्यकता है जी। और गायत्री करती पाप का नाश करती है और पुण्य का उदय करती है। जैसे जैसे हमारे पाप नाश होंगे वैसे ही से पुण्य के हमारे फल मिलेंगे हमें। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ड्यूटी करके हम कर रहे हैं। आइए हमारे पास एक बाबूजी हैं तो उनसे हम थोड़ा चर्चा करते हैं इस बारे में। बहुत प्रणाम। ये हाथ मिले लिए थोड़ा आवाज क्लियर आएगी। पहले आप ये हमारे कैमरा में देखते रहिए, आपका शुभ नाम बता दीजिए अपना। प्रेम कुमार उपाध्याय। और ये आप गायत्री कब से जुड़े हैं? 1990 से। जी, जब से आप गायत्री में आए हैं तो आपको क्या कुछ ऐसा लगा कि हम गायत्री में ही जाएं और कहीं न जाएं? यहाँ न सारा काम निष्कपट होता है, कोई छल छद्म नहीं, सारे गुणों का अंबार, गुणों का गुणवान ही व्यक्ति इसमें भाग ज्यादा लेते हैं। और एक दिमाग में आया कि ये जो कार्यक्रम है गुरु जी का, पूरे विश्व में प्रचार इसका होना चाहिए और समाज को सुसंस्कृत बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। गुरु जी के आदर्श जो हैं इस समाज को एक सूत्र में बांधने में हमेशा काम आएंगे और ये यज्ञ जो किया जाता है ये भी इसी का मतलब है, समाज को इकट्ठा करना, समाज में सुसंस्कृति फैलाना, बच्चों को जागृत करना, बच्चों में अपनी संस्कृति का प्रादुर्भाव करना, देश का भविष्य उज्जवल बनाना। ठीक हो, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे सामने बाबूजी हैं तो हम उनसे भी जानते हैं इस गायत्री के बारे में। बाबूजी प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शंभुनाथ पांडे है इधर देखते रहिए तो हमारे दर्शक आपको देखते रहेंगे। और मैं फौज से रिटायर हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। मेरे को रिटायर हुए 31 वर्ष हो गया और मैं गुरु जी के काम में 30 वर्षों से लगा हुआ हूँ इस काम में। जी, आप गायत्री कब से आए, कितना साल हो गया? क्या मेरे को मेरी उम्र जो है आज 72 वर्ष हो रही है जी। और मैं 20 वर्ष फौज में नौकरी किया हूँ और 31 वर्ष से गुरु जी के काम में लगा हूँ। सन 90 से मैं इस काम में लगा हूँ। हमारे इस चैनल पे जो है इसमें आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे इस गायत्री परिवार के बारे में? कुछ संदेश उनसे बताइए, दीजिए। मैं यही आप लोगों को संदेश देता हूँ कि गायत्री परिवार से जुड़ने से आपका परिवार, आपका समाज, आपका घर और आपके आसपास सब में सौहार्द बना रहेगा। सबसे बड़ी तो आपको फायदा होगा। आप इस परिवार से जुटेंगे तो आप नियमित जीवन अपना जीवन जिएंगे। जब आप नियमित जीवन जिएंगे तो आपका परिवार भी नियमित जीवन जिएगा। तो इसलिए नियमित जीवन जीने से ही आदमी स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ रहेगा तो उसके विचार स्वस्थ होंगे और वो अपने जो भी हासिल करना चाहेगा वो अपना हासिल कर सकता है। हमारे भी 3 बच्चे थे और मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद
मेरी केवल 720 रुपये इनकम थी महीने की। आज मेरे तीनों बच्चे वैज्ञानिक हैं, एक बड़ा वाला वैज्ञानिक है, 2 हमारे बच्चे जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इतने कम आज में गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को जितनी उपलब्धि हुई, आप लोग भी जुड़िए, हमारे से भी ज्यादा आप लोगों को उपलब्धि होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। तो आज आप सब सुन लिए होंगे अपने कानों से कि गायत्री परिवार क्या है, इनकी जुबानी, इनकी अनुभूति आप सब सुने होंगे। इसलिए प्रत्यक्ष मैं यही चाहता था कि अपनी जुबान से ही आप सबको ये अपनी अनुभूति, अपना विचार ये खुद रखें। तो इनका यही कहना है कि मनुष्य जीवन में गायत्री और यज्ञ बहुत जरूरी है। सद्बुद्धि की देवी गायत्री है, गायत्री साधना और यज्ञ सबके लिए जरूरी है। धन्यवाद।